हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम क्लास 11th का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए या हम कौन से बिजनेस को आगे लेकर के चल सकते हैं। यूनिट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था बिजनेस के बारे में, बिजनेस एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और टू अर्न प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए या हम किस बिजनेस की साइड जाना चाहते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग। The form of business organization are related with ownership and ownership is legal concept. Okay, ऑनरशिप से डील करता है और ऑनरशिप जो है वो लीगल कंसेप्ट है विच डिटरमाइन द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनर। ऑनर का क्या ऑथोरिटी है, क्या पावर है उसका और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको। अगर किसी चीज़ का ऑथोरिटी मिला है, किसी चीज़ का पावर मिला है, तो वो किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मिला है। अगर एक ऑनर है और उसका एक अपना बिजनेस है तो केवल उसने प्रॉफिट कमाना है या उससे रिलेटेड कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर कंट्रोल ओन्ड बाय द इंडिविजुअल। ओके, इंडिविजुअल के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। इसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। इसमें हमने पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप। इसमें हमने देखना है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज। देन वी हैव पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर मैनेज्ड, कंट्रोल एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पर अगर गवर्नमेंट है तो हम लोग इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की भी बात कर सकते हैं। इसमें हमने देखना है नॉन इनकॉर्पोरेटेड में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और इनकॉर्पोरेटेड में स्टैच्यूटरी, पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। देन वी हैव इज ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर में दोनों के द्वारा मैनेज किया जाता है, दोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और दोनों के द्वारा चीज़ों को चलाया जाता है। द बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर ओन, कंट्रोल एंड मैनेज ज्वाइंटली बाय द प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और प्राइवेट इंटरप्राइजेज के द्वारा मैनेज किया जाता है, हम उसे बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। इस चैप्टर में हम लोग 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वी हैव इज सोल प्रोप्राइटरशिप, देन सेकंड वी हैव इज पार्टनरशिप, देन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड द लास्ट वन वी हैव इज कंपनी। हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, उसको हम कैसे गवर्न करते हैं, उसके मेरिट्स, उसके फीचर्स एंड उसके डीमेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अ बिजनेस ओन, फाइनेंस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पर्सन। ओके, यहाँ पर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो ओन कौन कर रहा है? एक पर्सन। फाइनेंस कौन कर रहा है? एक पर्सन। और पूरा कंट्रोल बिजनेस का किसके पास है? सिंगल पर्सन के हाथ में है। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अ बिजनेस ओन, फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन हु इज रिसिपेंट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड बेयर ऑल रिस्क। उसे जहाँ पर पूरा प्रॉफिट मिल रहा है और वहीं पर वो रिस्क को बेयर भी कर रहा है। तो सोल मीन्स सिंगल एंड द प्रोप्राइटरशिप मीन्स ऑनरशिप। तो सिंगल ऑनरशिप एक व्यक्ति के हाथ में है जिसके पास चीज़ों को मैनेज करने की
चीज़ों को मैनेज करना उसी को है, कंट्रोल करना उसी को है, कैसे बिजनेस को रन करवाना है ये सारा कुछ डिसाइड करेगा जो हमारा सिंगल ओनर है, सिंगल पर्सन है, वो डिसाइड करेगा। और जब भी बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ओके, सारा का सारा प्रॉफिट वही रखेगा। और जब भी बिजनेस को में रिस्क लेना होगा, बिजनेस के लिए जो डिसीजन लेना होगा वही सिंगल पर्सन लेगा, तो वहाँ पे वो रिस्क भी बेयर कर रहा है और उसे सारा प्रॉफिट भी मिल रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। द फर्स्ट फीचर वी हैव इज सिंगल ओनरशिप। इट इज होली ओन्ड बाय वन पर्सन। यहाँ पर पूरा का पूरा बिजनेस किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, सिंगल पर्सन के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा पूरा कंट्रोल किया जा रहा है। ऑनरशिप किसके हाथ में है, सिंगल पर्सन, वन इंडिविजुअल के हाथ में है। देन वी हैव कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटर हैज फुल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, हमारा जो सिंगल ओनर है उसके हाथ में बिजनेस का पूरा कंट्रोल है। बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना होगा वो सिंगल पर्सन लेगा। ओके, डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, वो सोल प्रोप्राइटर करेगा, सिंगल पर्सन करेगा, पूरा कंट्रोल उसके पास है। ओके, पूरा पावर। नेक्स्ट वी हैव इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। हम लोग आगे पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, तो वहाँ हम जानेंगे कंपनी का एक अलग एंटिटी होता है, एक अलग आइडेंटिटी होता है। कंपनी को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं और उसमें जितने भी लोग हैं वो सेपरेट होते हैं। कंपनी अलग है और लोग पीपल अलग होते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को एक ही माना जाता है। ओके, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, उनका कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कानून की नज़र में बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही माना जाता है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम सोल प्रोप्राइटर हैं तो मेरा और मेरे बिजनेस के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और 1-2 साल बिजनेस बहुत अच्छा चला, कल को अगर मेरा डेथ हो जाता है तो मेरा बिजनेस भी बंद हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बिजनेस का मालिक को अगर कुछ होता है तो बिजनेस को भी इफेक्ट होगा, या बिजनेस को कुछ होता है तो बिजनेस का मालिक उसे रन नहीं करा पाएगा। तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों का कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ऑनर इज अनलिमिटेड। ऑनर का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ओके, इन केस द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर नॉट सफिशियंट। अगर बिजनेस का जो एसेट्स है वो अगर सफिशियंट नहीं होता है, किस लिए सफिशियंट नहीं होगा, टू मीट इट्स डेप्ट, है ना, अगर उसके कर्ज को चुकाने के लिए, लायबिलिटी को चुकाने के लिए अगर बिजनेस का एसेट्स सफिशियंट नहीं होगा, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑनर कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग डेब्ट्स। ओके, सोल प्रोप्राइटर का जो पर्सनल एसेट्स है या पर्सनल प्रॉपर्टी है, हम उसे यूज करेंगे लायबिलिटी को पूरा करने के लिए। ओके, उधार को पूरा करने के लिए, डेब्ट्स को पूरा करने के लिए हम लोग पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अगर जहां पर उसे सिंगल ओनर एक आदमी कंट्रोल कर रहा है, बिजनेस का कोई लीगल एंटिटी नहीं है, तो वहीं पर अगर उसके बिजनेस का कोई डेब्ट्स होता है, कोई लायबिलिटी होता है, तो उसे बिजनेस से रिलेट करेंगे और उसके जो पर्सनल एसेट्स है हम उसको भी एक कर देंगे। ओके, तो पर्सनल प्रॉपर्टी से भी हम उसके डेब्ट्स को पे करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड मैनेज एंड डिसॉल्व सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसके लिए मुझे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना पड़ेगा। अगर मैंने कंपनी को स्टार्ट किया है तो इसके लिए प्रोसीजर है, स्टेप्स है, वो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे, कंपनी एक्ट्स के द्वारा मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट किया है या मेरा बिजनेस है, उसके लिए मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना पड़ेगा। सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मुझे स्टार्ट करने के लिए भी कोई
लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना है और डिसॉल्व करने के लिए बिजनेस को अगर कल को बंद करना है, मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में जाकर के मैंने 5 साल बिजनेस का टारगेट रखा, मैं 5 साल बिजनेस चलाऊंगा एंड आफ्टर 5 ईयर मैं बिजनेस को बंद कर दूंगा। तो बिजनेस को स्टार्ट करना और बिजनेस को डिसॉल्व करना, दोनों ही प्रोसीजर, दोनों ही सिचुएशन में मुझे किसी भी प्रोसीजर या फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 6, सोल risk bearer and profit recipient. He bears the complete risk and there is nobody to share profit and loss with him. Okay, सिंगल आदमी है जो बिजनेस को रन करवा रहा है। अगर बिजनेस में कभी रिस्क होगा उसे ही बेयर करना होगा, बिजनेस में अगर प्रॉफिट होगा तो पूरा का पूरा प्रॉफिट कौन रखेगा? वही सिंगल ऑनर रखेगा जो बिजनेस को रन करवा रहा है। अगर कभी बिजनेस को लॉस होगा तो उसे ही लॉस को पूरा करना होगा। यहां पर वो अपने लॉसेस को शेयर नहीं करेगा। वो अगर प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा है तो उसे लॉस भी शेयर नहीं करना पड़ेगा, उसे रिस्क भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। वो रिस्क खुद बेयर करेगा, प्रॉफिट खुद रखेगा और एट द सेम टाइम अगर कभी लॉसेस होंगे तो उसे लॉसेस भी बेयर करना पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस द मेरिट्स। What are the merits of sole proprietorship? अगर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके फीचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिंगल ऑनर है, पूरा कंट्रोल है। देन नाउ वी विल डिस्कस द मेरिट्स पॉइंट्स या एडवांटेजेस। Easy to start and close. It can be easily started and closed without any legal formalities. Okay, हम बिजनेस को easily start कर सकते हैं, बिजनेस को easily close कर सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई भी legal formalities की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने सोचा चलो मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं एक अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करता हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करता हूं विथ 10 लाख रुपीज। वो कर सकता है। इसके लिए उसे किसी भी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की आवश्यकता नहीं, किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। वो इजीली बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और जब उसने देखा कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया है, अब मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं अब बिजनेस को क्लोज कर दूंगा। तो मिस्टर ए उसे अकॉर्डिंग टू हिज विल, वो अपनी इच्छा से बिजनेस को स्टार्ट भी कर सकता है और बिजनेस को क्लोज भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। देयर इज अ सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ओके, मिस्टर ए है, उसने सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट नहीं किया, वो कहीं और जॉब कर रहा था। ओके, वो कहीं और जॉब कर रहा था, उसे टाइम टू टाइम सैलरी मिल रहा था, वो अपना वहाँ पे 100% दे रहा था, लेकिन जो उसका सैलरी था वहाँ पे वो फिक्स था। वो टाइम से अपने ऑफिस जा रहा था, जो ड्यूटी उसको असाइन की गई थी वो पूरी ड्यूटीज को पूरा कर रहा था, जितना काम उसको दिया गया था वो पूरे काम को पूरा कर रहा था, अपना 100% दे रहा था। लेकिन जितना वो अपना 100% दे रहा था उसके अकॉर्डिंग उसे सैलरी नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं था। जब हम कहीं पर जॉब करते हैं, जब हम कहीं पर अपनी सर्विस को हम सर्व करते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो वहाँ पर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लैक करता है। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस में अगर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया है, मेरा अपना बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस में अपना 100% दिया और मुझे रिटर्न भी मिल रहा है, तो सारा प्रॉफिट कौन रखेगा? मैं ही रखूंगा, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। उसी प्रकार मैं अपना 100 से 200% देने का कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ पर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, मैंने जितना एफर्ट लगाया है अगर मुझे उतना रिटर्न मिलेगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन हम कहीं और जाकर काम करते हैं, वहाँ पर अपना एफर्ट लगाते हैं, 100% देते हैं, लेकिन मुझे उतना अगर रिटर्न नहीं मिलेगा तो वहाँ पर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लैक करता है। बट ये मेरिट पॉइंट है सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो यहाँ पर आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा।
ओके, आप यहाँ पर सेटिस्फाई होगे, आप जितना सेटिस्फाई होगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से और काम को करने का प्रयास करोगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कॉन्फिडेंशियलिटी। द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एक्सेप्टेड टू शेयर his secrets with others. There is no legal compulsion for a sole proprietor to publish his account. मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को स्टार्ट किया। मिस्टर ए है, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया उसने विथ 10 लाख रुपीज। उसने बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हैं जो केवल वो जानता है। ओके, बहुत सारी चीज़ों को उसने ऐसे यूज़ किया है केवल वो उसके मेरिट्स में काउंट होंगे, उसको वो एडवांटेजेस दे रहे हैं, उसके लिए उसे किसी से शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको वो अकाउंट पब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, आपको कितना लॉस हुआ। यहाँ पर कोई भी लीगल कंपल्सन नहीं है, कानून के द्वारा आपको बाधित नहीं किया जाएगा कि आपको अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना होगा। आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है उसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है अंडर सोल प्रोप्राइटरशिप, तो मिस्टर ए बिजनेस को रन करा सकता है लॉन्ग टाइम तक। अगर उसे लगता है कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अब अच्छा नहीं है, मुझे अब बिजनेस को क्लोज कर देना चाहिए, तो मिस्टर ए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिसीजन ले सकता है और बिजनेस को क्लोज कर सकता है। वो अपने सीक्रेट्स को, बिजनेस के सीक्रेट्स को किसी और के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर चाहता है शेयर करना तो कर सकता है, लेकिन कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है ओके कि उसे शेयर करना ही पड़ेगा, पब्लिक को बताना ही पड़ेगा। अगर वो चाहता है तो कर सकता है, लेकिन उसे कोई भी बाधित नहीं करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज नो सेपरेट लॉ। ओके, सोल प्रोप्राइटर को स्टार्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं है, क्लोज करने के लिए भी कोई लॉ नहीं है। नो सेपरेट लॉ टू गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। मुझे अपना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कैसे गवर्न करना है, इसके लिए मुझे किसी लॉ की आवश्यकता नहीं है। जैसे कंपनी को स्टार्ट करने के लिए भी लॉ की आवश्यकता है, कंपनी को क्लोज करने के लिए भी एक प्रोसीजर की आवश्यकता है, उसको कैसे गवर्न करना है उसके लिए भी हमें एक लॉ की आवश्यकता है। उसी लॉ के अकॉर्डिंग हम अपनी कंपनी को रन करवाते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को गवर्न करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जैसे करना है आप अपने बिजनेस को रन करवा सकते हो। यहाँ पर टाइम का भी बाउंडेशन नहीं है। सोल प्रोप्राइटर है, जब मन करेगा तब वो बिजनेस को ओपन करेगा, तब वो बिजनेस को क्लोज करेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज क्विक डिसीजन मेकिंग। एज सोल ट्रेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट और इन्फॉर्म एनीबडी अबाउट हिज डिसीजन। अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसे कोई भी डिसीजन लेना है बिजनेस से रिलेटेड वो ले सकता है। उसे किसी को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से सजेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी एबिलिटी, अपने नॉलेज, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर पर्टिकुलर डिसीजन ले सकता है, बिजनेस से रिलेटेड वो डिसीजन ले सकता है। और बिजनेस को वो कैसे रन करेगा, बिजनेस में वो कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करेगा, कैसे करेगा, वो सारी चीज़ें वो अकेले डिसीजन ले सकता है। इसके लिए उसे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि चीज़ों को सीक्रेट रख रहा है, तो सीक्रेट जहाँ पे रख रहे हैं वहाँ पर हम डिसीजन भी लेंगे तो खुद लेंगे, हमें किसी को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने अभी मेरिट्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग इसके कुछ डीमेरिट्स पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप अगर है, हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर हमने इसके मेरिट्स को डिस्कस किया, एट द सेम टाइम कुछ डीमेरिट्स भी तो होंगे इसके, है ना। सिंगल ऑनर है, उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जहां पर उसको
क्विक डिसीजन ले रहा है तो वहाँ पर क्या वो डिसीजन उसके लिए बेनिफिट होगा या नहीं होगा। वो जो डिसीजन ले रहा है वो अकेले ले रहा है तो इसके डीमेरिट्स पॉइंट्स भी कुछ बनते हैं या नहीं बनते हैं कि केवल मेरिट्स ही रहेगा, है ना। अगर बिजनेस का कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं तो हम लोगों ने देखा कि उसे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके भी अपने लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या लिमिटेशंस है, क्या डीमेरिट्स है। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, फंड्स आर लिमिटेड टू द ओनर्स पर्सनल सेविंग्स एंड हिज बोरोइंग कैपेसिटी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है वो एक पर्सन के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाया जाएगा वो एक ही पर्सन के द्वारा लगाया जाएगा, है ना। जितनी चीज़ें उसके पास है, जितना कैपिटल उसके पास है वो उसी को अपने बिजनेस में यूज़ करेगा। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। अगर हम पार्टनरशिप में देखेंगे कि पार्टनरशिप में मोर देन 2% होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक पर्सन मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करता है। तो पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति चाहिए, तो वहाँ पर मेरा जो कंट्रीब्यूशन होगा कैपिटल का वो ज़्यादा होगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो हम कैपिटल लगाएंगे, जो पैसा लगाएंगे वो लिमिटेड रहेगा, है ना। जितना उसके पास है वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा या जितना वो बोरो कर सकता है। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोरो करेगा तो उसका लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। देन वी हैव इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। सोल ट्रेडर कैन नॉट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड ही कैन नॉट ऑफर टू एम्प्लॉय एक्सपर्ट ऑल्सो। ओके, मैनेजरियल एबिलिटी है वो भी लिमिटेड है, वो दूसरों को हायर नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कैपिटल वो लिमिटेड है, पैसा जो है वो लिमिटेड है। तो वहाँ पर जो उसके काम करने का क्षमता हो जाएगा, जो काम करने का एबिलिटी है वो भी लिमिटेड हो जाएगा। जितना उसको पता है, जितनी चीज़ें वो मैनेज कर सकता है वो उसी के अकॉर्डिंग मैनेज करने का प्रयास करेगा। वो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, जितनी चीज़ें उसको आती हैं बस उतना ही वो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऑफ कोर्स सोल ट्रेडर कंपेल्स हिम टू अवॉइड रिस्की एंड बोल्ड बिजनेस डिसीजन। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस में बढ़ जाता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेंगे और हमें लॉस होगा तो वो हमारे लिए बेनिफिट का काम नहीं करेगा। अगर हमें बिजनेस में कैपिटल को लगाना है तो हम कहीं से बोरो करेंगे तो वो हमारे लिए लायबिलिटी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी जब इंक्रीज करता है तो वो अच्छी बात नहीं होती है। अनसर्टेन लाइफ, डेथ हो गया अगर बिजनेसमैन का, या वो पागल हो गया या बीमार हो गया, तो वो सारा का सारा जो इफेक्ट होगा, जो प्रभाव होगा वो बिजनेस पे पड़ेगा। अगर बिजनेसमैन का डेथ हो गया तब भी बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। बिजनेसमैन अगर पागल हो जाता है तब भी वो बिजनेस को एक्टिवली तो रन नहीं कर पाएगा। जब वो नॉर्मल रहेगा देन ओनली वो बिजनेस को रन कर पाएगा। जब वो एबनॉर्मल है तो बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो लाइफ है बिजनेस का वो अनसर्टेन है। वो डिपेंड करता है कि जो ऑनर है वो कैसा है, वो कितने समय तक जीवित रहेगा, तभी तक बिजनेस भी जीवित रहेगा। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। ओके, ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल इट कैन नॉट एक्सपेंड टू अ लार्ज स्केल। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम जो पैसा लगा रहे हैं वो भी लिमिटेड है। एक जो सोल प्रोप्राइटर का जो स्किल है, जो मैनेजरियल स्किल है वो भी लिमिटेड है। वो उसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकता। तो बिजनेस को हम ज़्यादा एक्सपैंड भी नहीं कर पाएंगे। जो स्कोप है एक्सपेंशन का, जो स्कोप है ग्रो होने का, वो भी लिमिटेड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी सोल प्रोप्राइटरशिप है या जो हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जितने भी बिजनेस करते हैं वो उसका एक्सपेंशन नहीं होता है, लेकिन जो उसके स्कोप है वो लिमिटेड हो जाते हैं।
पूरा का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है एक पर्सन के ऊपर। अगर उसे कुछ होता है तो हम बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में डिस्कशन किया, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है, इसे कौन रन करवाता है, इसके फीचर्स क्या है, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। इट इज ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ अनडिवाइडेड ज्वाइंट हिंदू फैमिली। जो एक हिंदू फैमिली है वो ज्वाइंट होनी चाहिए, उसमें विभाजन नहीं होना चाहिए, तभी हम इस बिजनेस को रन करवा सकते हैं। एंड मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। और ये जो बिजनेस है वो मैनेज किया जाता है जो फैमिली में सबसे बड़ा हो, द एल्डेस्ट वन। ओके, द एल्डेस्ट वन के द्वारा फैमिली का जो बिजनेस है उसे हम मैनेज करते हैं और उस एल्डेस्ट वन को हम कहते हैं कर्ता। ओके, ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो है वो मैनेज किया जाता है एल्डेस्ट मेंबर के द्वारा और उस एल्डेस्ट मेंबर को हम बोलते हैं कर्ता। उस कर्ता के द्वारा आपको जो पूरा फैमिली का जो बिजनेस है वो रन करवाता है। इट इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ हिंदू लॉ। और ये किसके द्वारा गवर्न होता है? हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न होता है। हम लोगों ने पहले देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई भी लॉ नहीं है, उसको गवर्न करने के लिए कोई लॉ नहीं है, लेकिन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न करने के लिए हमें हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उस बिजनेस को रन करवाना पड़ेगा। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ। अगर हमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का पार्ट बनना है, मेंबर बनना है, तो आप कैसे बनोगे? बाय बर्थ। बाय बर्थ आप उस फैमिली बिजनेस के पार्ट या मेंबर बन सकोगे, है ना। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली। जो फैमिली है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली बिजनेस जो रन कर रहा है, अगर उस फैमिली बिजनेस में किसी का भी जन्म होता है, कोई भी जन्म लेता है, बर्थ होता है, तो उस पर्टिकुलर फैमिली का वो मेंबरशिप उसे या उस बिजनेस का वो मेंबर बन जाएगा, बाय बर्थ बनेगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि मैनेज किया जा रहा है एल्डेस्ट वन के द्वारा, जिसे हम कर्ता बोलते हैं, और इसे गवर्न किया जाता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। बाय बर्थ हम इसके मेंबर बन सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फीचर्स। फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द फर्स्ट फीचर वी हैव इज फॉर्मेशन। इसे हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? फॉर अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर। मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए? 2 मेंबर होने चाहिए। इन द फैमिली एंड सम एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी टू बी इनहेरिटेड बाय देम। कम से कम 2 लोग होने चाहिए और उनका एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। पूर्वजों के द्वारा एक प्रॉपर्टी उनके लिए रखा, उनके लिए वो जो प्रॉपर्टी है वो पूर्वजों के द्वारा उनके पास आया है, तो कम से कम 2 और एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी हम उसको फॉर्म कर सकते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, माइनर मेंबर। क्या माइनर उसका मेंबर बन सकता है? क्या माइनर को सारी फैसिलिटीज मिलेंगी? क्या माइनर उसमें प्रॉफिट कमाएगा? अ माइनर कैन ऑल्सो बिकम फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस। जो माइनर है, जो बच्चा है, जो अभी अडल्ट नहीं हुआ है, ओके, जो अभी अडल्ट नहीं हुआ है उसे हम माइनर बोलते हैं। तो माइनर को भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में उसे सारा प्रेफरेंस मिलेगा, सारा फुल फ्लेज फैसिलिटी दिया जाएगा जो एक सीनियर मेंबर को दिया जाता है, जो एक अडल्ट मेंबर को दिया जाता है, उसी प्रकार माइनर को भी वो सारा फैसिलिटी मिलेगा। द नेक्स्ट वी हैव इज लायबिलिटी। अब इसमें लायबिलिटी को हम देखेंगे। लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। इसमें जो लायबिलिटी होता है वो कर्ता का अनलिमिटेड होता है, ओके, बट ऑफ ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड। कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन उसके अलावा कर्ता के अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे उस फैमिली बिजनेस में उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगा।
टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉपर्टी, जितना उनका शेयर होगा उस प्रॉपर्टी में उसी के अकॉर्डिंग उनका लायबिलिटी होगा, उसके बियॉन्ड उसको कुछ बेयर नहीं करना पड़ेगा या कुछ और उसको शेयर नहीं करना पड़ेगा। जितना शेयर उस प्रॉपर्टी में उतने मेंबर्स का है बस उतना ही उनको बेयर करना है, नॉट मोर देन इट। बट कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो मैनेज कर रहा है, वो डिसीजन लेगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कंटिन्यूटी। द बिजनेस इज नॉट इफेक्टेड बाय डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ कर्ता। अगर कर्ता का डेथ हो जाता है और कर्ता बिजनेस को रन करवाने में सक्षम नहीं है तो हम क्या बिजनेस को बंद कर देंगे? नहीं। क्या बिजनेस को कोई इफेक्ट होगा? नहीं होगा। इन सच केसेस द नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर बिकम द कर्ता। अगर जो कर्ता है बिजनेस को वो रन करवा रहा है, अगर उसका डेथ हो जाता है तो नेक्स्ट सीनियर मेंबर जो होगा वो कर्ता बन जाएगा। अगर कर्ता सामर्थ्य नहीं है बिजनेस को रन करवाने में, वो बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट सीनियर मेंबर को वहाँ पर हम कर्ता बना देंगे और वो सारी चीज़ों को एज इट इज़ मैनेज करेगा। ओके देन, थैंक यू।